अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोलिन। कैसे हैं सब लोग। मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं मैं कोई होम रेमेडी नहीं लेकर आई, तो सोचा कि क्यों ना आज होम रेमेडी लाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए, जो मैं अक्सर अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। आज सुबह भी मैंने इसको अप्लाई किया अपने फेस पर। आप मेरे फेस पर ग्लो देख सकते हैं, मेरे फेस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ सिवाय लिपस्टिक के। तो ग्लो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपको एक स्पा ट्रीटमेंट चाहिए, जिन लड़कियों की शादियां होने वाली है, जिनको अपनी स्किन में एक नेचुरल ग्लो चाहिए, एक शाइनी चाहिए, और अगर किसी किस्म की डलनेस है, आपकी डेड स्किन हो चुकी है, ये उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसको ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये किस तरह लगी। और जिस तरह मैंने आपको बताना है, आपने बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। आपकी स्किन किसी भी वजह से टैन हो चुकी है या डिसकलरेशन है या किसी किस्म के डार्क स्पॉट्स हैं, वैसे तो आपको एक बार के इस्तेमाल से ही इसका रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा, लेकिन इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से आपके जितने भी स्किन इश्यूज़ होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता से ठीक हो जाएंगे। ये फेस पैक मैं कुछ टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने अपनी स्किन में एक नुमाया फ़र्क महसूस किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये होम रेमेडी शेयर की जाए। मैदा आपकी जिल्द की हिफाजत करता है, स्किन वाइटनिंग और स्किन सेल्स को रीजनरेट करता है, डार्क स्पॉट्स को लाइटन करने में मददगार साबित होता है। जौ का आटा आपकी ढीली ढाली स्किन को लिफ्ट करता है, आपके डेड स्किन सेल्स, डर्ट, पिंपल्स, ब्रेकआउट्स के इशू को सॉल्व करता है। और कॉफ़ी के फ़वाइद जितने भी गिनवाए जाए उतने ही कम हैं। अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक बोल, और हमें एक खुला बर्तन चाहिए और कांच का बर्तन चाहिए, क्योंकि खुले बर्तन में एक अच्छे तरीके से आपकी मिक्सिंग हो जाती है। अब हम इसमें ये करके सब चीज़ें डालेंगे और साथ साथ जो और इंग्रेडिएंट हैं मैं साथ साथ में मिक्स करती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। यहाँ हम ले रहे हैं 3 टेबल स्पून मैदा और 1.5 टेबल स्पून जौ का आटा और 1.5 टेबल स्पून कॉफ़ी। मैं यहाँ ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी। हल्दी एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। 2 टेबल स्पून हनी। हनी आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेशन देता है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक अंडा। अंडा मुझे योक के साथ चाहिए। अंडा आपकी स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, चाहे आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है। ये दोनों सूरतों में आपकी स्किन के लिए बेहद ज़रूरी है। ये प्रोटीन से भरपूर पोर्स को टाइटन करने में मदद देता है और जितना भी एक्सेसिव ऑयल हो उसको रिमूव कर देता है। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कद्दू का तेल लिया है। कद्दू का तेल आपकी स्किन के लिए बेहद ज़रूरी है। ये आपकी स्किन में एक लुमिनस ग्लो पैदा करता है। वो क्लिप मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो सका तो स्किप हो गया। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आपकी स्किन के लिए एक बेहतरीन डिटॉक्स फूड है, जिसको मुसलसल इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर जितनी भी पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे से कम होती जाएगी। और जिस तरह मैं आपको लगाना बताऊंगी, अगर आप वो सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो यकीन जाने आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। इसको हम इतना मिक्स करेंगे कि ये कुछ इस तरह से नज़र आने लगे, और ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने फेस की अच्छे तरीके से क्लिनजिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ लॉरियल का रिच क्लिनजिंग मिल्क। इससे मैं अच्छे तरीके से अपने फेस की मसाज करूँगी कि मेरे फेस पे जितना कोई एक्स्ट्रा डर्ट हो, अव्वल तो कोई है नहीं क्योंकि आए दिन मैं इस पर कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए, जो लोग पहली बार इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छे तरीके से अब क्लिनजिंग कर लें, और क्लिनजिंग करने के बाद अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लें। मैं हमेशा कोई भी पैक इस्तेमाल करते वक्त अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उंगलियों के पोर से आपको अपने फेस की डायरेक्शन पता चलती है। आपने इस पैक को इस तरह लगाना है जैसे आप अपनी स्किन को लिफ्ट कर रहे हैं, और इसके मुसलसल इस्तेमाल से आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी फाइन लाइंस रिड्यूस होना शुरू हो गई हैं।
और आपकी स्किन ब्राइटर और फ्लॉलेस नज़र आने लग जाएगी। ना सिर्फ लेडीज़ बल्कि जेंट्स को भी अपने स्किन केयर की ज़रूरत है, वो भी इस पैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे तकरीबन 30 टू 40 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए, और फिर मैं उसके बाद आती हूँ कि इसको किस तरह उतारेंगे। यहाँ पर आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपने चेहरे पे अच्छे तरीके से पानी डालें, क्योंकि ये एक काफ़ी थिक पेस्ट है और आपके फेस से उतरना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पर मैं मिंट स्प्रे ले रही हूँ जिसको मैंने ख़ुद बनाया है, जिसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपको इसके बनाने का तरीका जानना है तो मैं आई बटन में इसका लिंक डाल दूँगी। अब हम धीरे धीरे से मसाज करते हुए इसे उतारेंगे। आप बार बार पानी को फेस पर छिड़कें और इसे हल्के हाथों से मूव करते हुए उतारें। आपने फेस को रगड़ना नहीं है, क्योंकि ये एक मोटी लेयर थी, तो इसको जब हम सख्ती से रगड़ कर उतारेंगे तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। अब मैं यहाँ पर एक वेट टॉवल लेकर अपने फेस को साफ़ करूँगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धोकर आ जाऊँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं इसे पानी से धो लेती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर मैं आकर आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। तो ये रहा मेरे चेहरे पर एक फ्लॉलेस, एक लुमिनस ग्लो। कैमरा शायद उस तरह कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन रियल में ये काफ़ी ग्लोइंग मेरी स्किन दिख रही है। जिनको रेमेडी की हद तक वीडियो देखनी थी तो वो यहीं पर वीडियो बंद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी और भी वीडियो है। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी और वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। फेस पैक जिन लोगों को पिगमेंटेशन का इशू है और जो अपनी स्किन ब्राइटन करना चाहते हैं, देखिए एक होता है स्किन वाइटनिंग। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तरह पैदा कर दिया है, जो रंग दे दिया है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने कंप्लेक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके अपने कंप्लेक्शन को फेयर नहीं कर सकते, इन्हेंस कर सकते हैं। दोनों में बहुत फ़र्क है। वाइटनिंग इंजेक्शंस लगाकर अगर आप वाइट होना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग स्टोरी है। जब आप ये पैक इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आप ख़ुद देखेंगे कि आपने अपने कंप्लेक्शन में कितना निखार पैदा किया। आपकी स्किन ब्राइटन्ड हो जाएगी। अगर उस पर किसी किस्म के इश्यूज़ हैं अगर आप इसका मुसलसल इस्तेमाल रखेंगे, देखें ये पैक ऐसा है आप हफ्ते में सिर्फ एक बार लगा सकते हैं इसे, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम्स, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। क्योंकि अभी हम जब इसको उतारेंगे ये काफ़ी एक मोटी लेयर के साथ होगा, इतनी आसानी से ये फेस से नहीं उतरता, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसी एक्सफोलिएशन जो होती है वो हम वीक में सिर्फ एक बार कर सकते हैं। जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है इसको 3-4 लोग इस्तेमाल एट अ टाइम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई दुल्हन है, किसी की शादी होने वाली है, या आपको एक स्पा ट्रीटमेंट चाहिए, आपको ही आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा एक बार। ये होम रेमेडी ऐसे ही नहीं कह देती हूँ मैं, आप लोग ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे बताएं कि हाँ जिया जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल 100% सच है। तो मैं सुनना चाहती हूँ आप लोगों के मुंह से। अगर नहीं भी अच्छा, अगर आपको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला जैसा मैं बोल रही हूँ, जैसा मैं बता रही हूँ, तो एटलीस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि नहीं जिया तुम गलत कर रही हो, तुम गलत कह रही हो। तो मुझे अच्छा लगेगा, इससे मुझे पता चलेगा किन लोगों को फ़ायदा हुआ और किन लोगों को नहीं हुआ। में इस मौसम में थोड़ा सा रखना नहीं, अंडा है बीच में तो हो सकता है कि थोड़ा सा स्मेली हो जाए, क्योंकि वेदर इस तरह का है। मैं हमेशा ग्लास कंटेनर में इसलिए चीज़ को स्टोर करने को कहती हूँ कि उसमें चीज़ ख़राब नहीं होती। तो ये पैक आपका कम से कम 15 से 20 दिन चल जाएगा। जो इस फील्ड में आया है, नया है, उसे अप्रिसिएशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी।
मतलब वो इतनी मेहनत कर रहा है घर बैठे, मतलब वो अपने पेरेंट्स का ख्याल भी रख रहा है, और वो जॉब नहीं कर सकता था, वो बाहर नहीं जा सकती थी मैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, और मैं घर में रहकर, और मैं इकलौती बेटी हूँ। मेरा एक भाई है, अल्लाह बहुत सारी ज़िंदगी दे उसको। तो वो तो ज़ाहिरी बात है, वो तो सुबह जाएगा, अपने काम से जाएगा, रात को आएगा वापस। तो अ, मैं घर में रहकर अपने लिए कुछ करना चाहती थी, अ, कुछ बनना चाहती थी, अ, चाहती हूँ। तो अ, आसान टाइम, बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।